अगर आप 2026 मेंस देना चाहते हो जियोलॉजी ऑप्शन से, चाहे वो आईएएस हो या आईएफएस, तो आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्विकली कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। पहली चीज़, जो आपके सोर्सेज हैं वो बुक्स या हैंड रिटन नोट्स जो है, इनको रिप्लेस करके पीवाईक्यू फर्स्ट अप्रोच लेके आओ। उससे क्या होगा, जैसे देखो आईएफएस 2025 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज, मान लो ये ए है, डिफरेंट कैसे हैं पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज बी से। 2024 में इन्होंने बी वर्सेस ए पूछा है, इस बार ए वर्सेस बी पूछा है, मतलब दिस इज यूपीएससी सीरियसली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी साल पूछा है, इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ माइक्रोफॉसिल, यहाँ देख लो कंपोजिशन इज हेयर, एप्लीकेशन सिग्निफिकेंस एक ही चीज होती है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन पूछा है, प्रिजर्वेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ फॉसिल। जब भी हम फॉसिल्स का प्रिजर्वेशन देखते हैं तो या तो हार्ड पार्ट देखोगे या सॉफ्ट पार्ट देखोगे। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स जब आप वेरियस मेथड्स पढ़ते हो तो ये तो आप पढ़ोगे ही, और स्पेशली जैसे प्लांट रिमेन्स हैं, अगर आपको यही नहीं पता सॉफ्ट पार्ट्स कैसे रिमेन किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, तो फिर प्लांट रिमेन्स कैसे करोगे। देन जैसे इवोल्यूशन में आप देखो, ये क्वेश्चंस तो रिपीटेड है, इसमें पीवाईक्यूज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता है ये करना है एग्जाम्पल्स के साथ, एंड स्पेशली आप ये वाले एग्जाम्पल्स रखो शिवालिक ग्रुप से, राइट। देन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको दिखेंगे क्लियरली, अगर आप ये देखो पीवाईक्यू से है, ये वाले आप मार्क करो पीवाईक्यू से हैं। देन इससे पिछली यूनिट जो एक डिफिकल्ट यूनिट मानी जाती है स्ट्रक्चरल, ठीक है, ये प्लंजिंग एंड रिक्लाइन फोल्ड, प्लंज यहाँ पूछा है, रिक्लाइन यहाँ पूछा है। देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ जॉइंट्स, अगेन ये रिपीटेशन, ये वाला पार्ट इधर है, ये वाला एग्जैक्टली रिपीटेड। देन रिकॉग्निशन ऑफ फॉल्ट इन फील्ड, सेम, ये 15 नंबर में पूछा था, हाफ पार्ट ये पूछा है, एंड आई थिंक हाफ पार्ट यहाँ पूछा था कुछ, ठीक है। दैट टू दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे, लगेंगे कि रिपीटेशन नहीं है, बट जैसे ये क्वेश्चन है कि शेप एंड साइज ऑफ मिनरल ग्रेन विद इन अ रॉक ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, तो ये बिहेवियर ही तो है। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे तो शेप और साइज डेफिनेटली पढ़ लोगे, एंड ये रिपीटेशन है ही, ठीक है। देन कुछ और क्वेश्चंस अगर देखें हम, फॉर एग्जांपल आइसोस्टेसी पे एक क्वेश्चन पूछा है जो हमने आंसर राइटिंग क्लास में भी डिस्कस किया था। एक ही साथ आपको डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करनी है आइसोस्टेसी की एक ही क्वेश्चन में, कैसे करोगे, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस का रिपीटेशन है। दूसरा, पीवाईक्यू के बाद जो दूसरा पॉइंट है, थिंकर्स, कौन कहता है कि थिंकर्स नहीं आ सकते। यार जियोलॉजी ले दे के साइंस ही है ना। थिंकर कौन होते हैं, आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दो, ठीक है, अब कल के दिन आपका रिसर्च पेपर कोई कोट कर दे तो आप उसके लिए थिंकर कहलाओगे। तो हर एक चीज को डिफाइन करने वाला कोई ना कोई पर्सन तो होगा। अब आप जैसे थिंकर्स में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे स्ट्रहलर एंड स्ट्रहलर, आप कोट कर सकते हो एज पर देम, ठीक है, एज पर डब्ल्यू डी थॉर्नबरी, इन्होंने बुक लिखी है, इनके हिसाब से आप कोट कर सकते हो। अब एज पर के एम बांगर मत कर देना, एज पर कोई टॉपर्स नोट्स मत कर देना। तो इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हो। देन जैसे रिपीटेशन है, मान लो आपने देखा, राइट, अभी इस फाइल में 25 के क्वेश्चंस एडिड नहीं है, 24 का देखो, जैसे रेजिडुअल डिपॉजिट, रेजिडुअल कंसंट्रेशन है। तो इस तरह से जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो रेजिडुअल डिपॉजिट और रेजिडुअल कंसंट्रेशन डिपॉजिट सेम है, राइट। ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन हम बहुत बार देख चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिलेबस को कैसे मैनेज करना है, तो आईएएस और आईएफएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आईएफएस में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे ये टॉपिक एक्स्ट्रा लिखे हैं जो इटैलिक है, ये कर लो। अब कुछ तो इसमें कतई बेवकूफ़ी वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्टेंटल ड्रिफ्ट है, अब एविडेंस एंड मैकेनिज्म आईएफएस में लिखा है, अब पूछना तो इसने यूपीएससी में भी है। जैसे इस बार कॉन्टेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ना पूछ के उन्होंने कोरल रीफ का पूछ लिया, कॉन्टिनेंट ओशन की मॉर्फोलॉजी, सॉरी। तो वो एक टॉपिक ऐसा है जो आप सीधे सिलेबस से प्रिपेयर करके जाओगे। देन जैसे ये वाला पार्ट है, ये सारे पार्ट ये आईएफएस ओनली है, लेकिन आप इनको आईएएस एग्जाम में भी लर्न करके जाओ, नोबडी नोज कब या यहाँ पे एज अ बाउंसर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इस तरह से पेपर वन पेपर टू जो भी आपको लग रहा है, जैसे लैंडस्लाइड्स यहाँ एक्स्ट्रा है, ओपन कास्ट माइनिंग, कुछ कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, मेजर जो डिफरेंस है वो पैलेंटोलॉजी में इन स्पीसीज में है। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रीलिम्स के साथ आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ये वाली यूनिट जनरल जियोलॉजी ज्योग्राफी के साथ करो, जियोमॉर्फोलॉजी ये वाला पार्ट 2A जिसे हम कहते हैं, इसको आप प्री के साथ प्रिपेयर करो, एटलीस्ट पीवाईक्यूज लर्न करो यार, मतलब रिमोट सेंसिंग को साइंस टेक के साथ करो, एरियल फोटोग्राफ ये वाला रिमोट सेंसिंग है, साइंस टेक के साथ करो। ऑल्दो ये रिपीटेशन बहुत कम है, लेकिन जीएस में भी इस बार मेंस में रिमोट सेंसिंग पूछ लिया। मेंस के लिए प्री के बाद ये यूनिट आपको छोड़ देनी चाहिए। देन अगर आपके पास टाइम है देन गो फॉर पैलेंटोलॉजी। लोग इस यूनिट को सेपरेटली सेल करते हैं, आप ये समझो,
इस यूनिट का इतना बड़ा हुआ है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी यूनिट है। इसका ये वाला पार्ट तो आप इन्वायरमेंट के साथ और ज्योग्राफी के साथ कर सकते हो, ऐसे स्पीसीज है, दिस इज इन्वायरमेंट। अब ये वाली चीजें हैं, ये आप चाहो तो रिसोर्स या इकोनॉमिक जियोलॉजी के साथ कर सकते हो। देन स्ट्रेटिग्राफी, जब आप इंडियन ज्योग्राफी का, जो इंडियन ज्योग्राफी है जीएस के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, तो वहाँ एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, राइट। रॉक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे सोर्सेज नहीं है, उसके लिए आपको लोग या तो माजिद हुसैन या खुल्लर की बुक रेफर करने को कहते हैं, गंदी लिखी हुई है लिटरली। आप जियोलॉजी के ये टॉपिक्स प्रिपेयर करो, सारे टॉपिक्स आप कहीं ना कहीं कर लोगे। इनफैक्ट जब आप ये टॉपिक करो तो यहाँ से अनकन्फर्मिटी ऊपर से उठा के कर लेना राइट, अनकन्फर्मिटीज ये वाला टॉपिक, ये भी इसी के साथ कवर करो। तो इसको भी प्री में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ कंप्लीट करो। देन हाइड्रो जियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में जो आपको ये वाले टॉपिक दिख रहे हैं, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये वाला हो गया। देन यहाँ इधर टॉपिक्स हैं, इधर यहाँ पर ये वाले कि लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक रजिस्टर्ड स्ट्रक्चर, ये सारा प्री के साथ प्रिपेयर करो। देन पेपर 2 की यूनिट 1 2 3 क्लियरली छोड़ दो, टाइम वेस्ट कर दोगे आप। यूनिट 3 बहुत छोटी है बट फिर भी प्री के पहले छोड़ दो, ठीक है। देन जो ये वाली यूनिट है, अब पूछ लेता है क्वेश्चन इल्मेनाइट पे, ठीक है। इल्मेनाइट एनसीईआरटी से होगा बट वहां कहीं किसी बॉक्स में किसी लाइन में लिखा है, आ गया, कौन लर्न करता है। यहाँ पे जब आप पढ़ोगे, जब भी आप ओर्स पढ़ोगे ये वाले सारे, तो इनके ना पेज नंबर 1 पे रिसोर्सेज में लिखा हुआ है इल्मेनाइट, मैं आपको शो सी, यही क्वेश्चन था ना प्री में, इल्मेनाइट और रुटाइल किसके ओर से। मतलब अगर आप पढ़ने जा रहे हो सिलेबस की जो पहले टॉपिक है, राइट, इंपॉर्टेंट टाइटेनियम मिनरल्स जब आप पढ़ते हो तो भी आप यही देखोगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ज्योग्राफी के साथ प्रिपेयर करो। इनफैक्ट अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो पॉज करके एक बार ये चीज पढ़ लेना, आपको जियोलॉजी ऑप्शनल की बुक से ही ज्योग्राफी प्रिपेयर करना चाहिए। तो इकोनॉमिक जब आप रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ोगे ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसके साथ कंप्लीट करो। अब पहली बार इन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स पे क्वेश्चन जियोलॉजी में पूछा, तो करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है जियोलॉजी में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे अभी बात करेंगे करंट अफेयर्स पे। और यहाँ जो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी ये वाला पार्ट है 6B, ये प्री के साथ कवर कर लो। तो प्री के साथ आप 6B कवर करोगे, ये यूनिट नंबर 4 कवर करोगे, देन पेपर 2 में कुछ नहीं। देन यहाँ पे जो पेपर 1 की यूनिट 6 है, इसमें से जो मैचिंग टॉपिक्स हैं वो करोगे, यूनिट 5 कंप्लीट करोगे, टाइम मिले तो यूनिट 4 करोगे, देन यूनिट 2 कर लोगे पूरी, एंड यूनिट 1, इतनी आप कर लोगे। अब करंट अफेयर्स का स्कोप कहाँ है, जैसे कोई एक न्यू प्लेट न्यूज में आ गई, वो तो ठीक है चलेगा। आप द हिंदू में सर्च करो कि फॉसिल्स इन, ये चीज सर्च कर लेना, फॉसिल्स इन न्यूज, जब भी आप प्रिपेयर करो तो लेटेस्ट ना कुछ टाइम के ये आप आर्टिकल पढ़ लो, 2025 के, 24 के, 23 के, 4-5 साल के, इस तरह से आप 10-20 फॉसिल्स की लिस्ट बना लो, राइट। पैलेंटोलॉजी में आपके पास दूसरों से बेटर स्कोप हो जाएगा। तो आई होप कि मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताए जिनको आप लेकर जियोलॉजी में दूसरों से बेटर कर सकते हो। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, बुक्स जो है के एम बांगर, लिटरली स्कूल लेवल की बच्चों की बुक है, के एम बांगर या टॉपर्स के हैंड रिटन नोट से काम नहीं चलेगा। कभी ब्रजेश चेना के नोट चलते थे, कभी किसी और के नोट चलते हैं, ये सारे आपको सिलेक्ट नहीं कराएंगे। फिर साथ में फॉरेस्ट्री ऑप्शनल भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करो, यहाँ भी पीओआईक्यू से रिपीटेशन, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, डायरेक्ट रिपीटेशन है। देन लाइट कैसे अफेक्ट करती है, यहाँ पे आप लो टेम्परेचर और लाइट, ये सारी चीज़ें, सोलर रेडिएशन, राइट, ये क्वेश्चंस पूछे हैं। देन साइट क्वालिटी, यहाँ पे आप देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पॉज करके देख लो, हार्डनिंग ग्रेडिंग, ये सीधे सिलेबस टॉपिक है, टेंडिंग सिलेबस टॉपिक है। पीरियोडिक ब्लॉक, ये सारे क्वेश्चंस पीरियोडिक ब्लॉक ये सारे पूछे हुए हैं, इस बार 5 नंबर में पूछा है, राइट। देन फेलिंग सीरीज, फेलिंग साइकिल, ये आपके रिपीटेशन है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे फेलिंग पैटर्न अंडर यूनिफॉर्म सिस्टम, ये शेल्टरवुड यूनिफॉर्म सिस्टम में फेलिंग पैटर्न, ये रिपीटेशन है, राइट। सिंपल कोप्पी सिस्टम, ये रहा कोप्पिस विद स्टैंडर्ड सिस्टम, ये ग्रीन वाला देखो आप मैच करो, ठीक है, ग्रे और ग्रीन वाले मैच करो। देन थिनिंग, यहाँ पर आप देखो, राइट। सिमिलरली मैंग्रोव वाली यूनिट से देखो किस तरह से रिपीटेशन है, ठीक है, साइंटिफिक नेम डायरेक्टली पूछ लिए। देन कोल्ड डेजर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, 2 कोल्ड डेजर्ट बताने हैं। देन इस तरह से जो ट्रीज पूछी है, इनके लिए आप क्या करोगे, ये टर्म कॉपी करो और गूगल में, मैं ये आपको इनकॉग्निटो में टाइप करके दिखा रहा हूँ, यहीं पे सिनॉप्सिस ही आएगा आपको,
फर्स्ट रिजल्ट में। इनफैक्ट एआई भी सिनॉप्सिस के रिजल्ट्स दिखाता है, इतने बड़े लेवल पे ब्लॉगिंग की हुई है। तो जब आप ये सब टॉपिक्स देखोगे तो ये तो मान के चलो कि प्रॉपर फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए लोग यहीं से, हर दूसरा बंदा यहाँ से प्रिपेयर कर रहा है। तो ये सब हेडिंग्स हैं, यहाँ से आप प्रिपेयर करो यूनिट नंबर 4। तो आई होप कि जियोलॉजी में आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। साथ में जब आप करो तो फिर सिलेबस को इस तरह से डिवाइड कर लो, ये सिमिलर यूनिट्स के हिसाब से, सिलेबस टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड किया। जैसे यूनिट 1 में मैं आपको दिखा दूं, ये टॉपिक्स हैं, अर्थ का ओरिजिन और इंटीरियर स्ट्रक्चर, ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस वे में सिलेबस को डिवाइड किया है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो चीज़ें कर ले जाओगे। अब मैं आपको फाइनली ये बता देता हूँ कि अगर आप कोर्सेज देखना चाहते हो तो जियोलॉजी फॉरेस्ट्री ये कोर्सेज हैं, एंड यू कैन कंसिडर दीज कोर्सेज। ऑप्शंस में जाके आप यहाँ पे सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 2 लेक्चर्स देखेंगे। पहला कि आपको सोल आईएफएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए। दूसरा जियोलॉजी का जो 2025 का पेपर है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस विद रिपीटेशन। थैंक यू।